हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। सारे बच्चे आज बड़े ध्यान से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो कि चैप्टर का नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले नवंबर या दिसंबर में इट में भी पॉसिबल कि आपका फर्स्ट टर्म हो जाए। फर्स्ट टर्म के जो भी चैप्टर है आपको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता है तो दोस्तों घबराए नहीं, आपको एक मैं वीडियो पर्टिकुलर बनाकर आपको सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो आपका जो फर्स्ट टर्म का जो है ना एग्ज़ाम होगा वो होगा मैथमेटिक्स का। कितने नंबर का दोस्तों? 40 नंबर का, जो कि MCQ की फॉर्म में रहेगा। 10 नंबर आपका इंटरनल असाइनमेंट में आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म में। ठीक सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा आपका मार्च या अप्रैल के बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और अगर इस तरह का हमको नहीं लगता है कि पैंडेमिक रहेगा या कोविड का केस रहेगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगला जो आपका सेकेंड टर्म होगा वो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। एक बात जीवन में याद रखिएगा, जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी गोइंग टू आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ध्यान दो सर, हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है दोस्तों, हम लोग एक्सेस के थ्रू, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस के थ्रू हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन को लोकेट करते हैं। अगर वो प्लेन में है, प्लेन में कहने का मतलब जहाँ पे आपको दो ही एक्सेस मिलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक आपका ये वाला हो गया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हो गया आपका वर्टिकल लाइन जिसको आप लोग वाई एक्सिस कहते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेस में पॉइंट है तब आपका वहाँ पे एक और एक्सिस आ जाता है जिसका नाम है जेड एक्सिस। कैसे? तो आप सर एक बार समझाएंगे तो आप समझिए ध्यान से, थोड़ा सा 2 मिनट समय लेंगे। मान लीजिए कि एक स्पेस में एक यहाँ पे एक पॉइंट है और आप इस पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट स्पेस में किस पोजीशन पे लोकेटेड है, तो आप मान लीजिए, है ना, कि इस तरह का सिचुएशन है दोस्तों, है ना। इस तरह से सिचुएशन ले लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये रहा ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको कोई स्पेस में किसी भी पॉइंट का पोजीशन चाहिए तो उसका आपका एक्स एक्सिस से दूरी देख लो कितना है, वाई एक्सिस से दूरी देख लो, और ये जेड एक्सिस। अब कहोगे सर इसमें से कौन एक्स एक्सिस है, कौन वाई एक्सिस है, कौन जेड एक्सिस है? जो भी तुम्हारा मन करे उसको तुम मान लो। अगर आप इस वाले ब्लू वाले मार्कर को जो नीचे में पकड़े हुए हैं, अगर इसको आप एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, जो तुम्हारी तरफ जो एक्सिस है वो है जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो उनका हम लोग एक्स से दूरी देख लेते हैं, वाई से दूरी देख लेते हैं और जेड से देख लेते हैं। बात समझ रहे हो? इसमें से कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई, कोई भी जेड हो सकता है, वो आपके मानने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देख लो, यहाँ से ये 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री और यहाँ से ये 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे हम लोग 2 एक्सिस की ही बात करेंगे। एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस कहलाता है, और एक आपका वर्टिकल एक्सिस जो कि वाई एक्सिस कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा एक्सिस हुआ, वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये मेरा हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो ये एक्स, तो ये एक्स डैश, ये वाई, तो ये वाई डैश, और ये आपका ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ऑरिजिन। और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0, ऑरिजिन को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं कि मान लीजिए अब आप जैसे टॉपिक देख रहे हैं कि सर आपको तो डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट का A और B का, जिसमें A का कोऑर्डिनेट है x1, ये है y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब बहुत सारे बच्चों को 10th में जो है 9th में ढंग से पढ़ा नहीं, 10th में आ ही गया होगा कोविड के कारण। तो भाई समझ लो, अगर मैं कोई पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे 2 और -3, तो ये जो हो गया इसको कहेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको सिंपली हम लोग ऑर्डिनेट के भी नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? ऑर्डिनेट। और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सिशा,
ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग एब्सिसा के भी नाम से जानते हैं। तो अगर कोई एक्स कोऑर्डिनेट बोले या एब्सिसा बोले, आपको पहला कोऑर्डिनेट को समझना है। अगर वाई कोऑर्डिनेट बोले या ऑर्डिनेट बोले तो आपको दूसरा कोऑर्डिनेट को समझना है। बात समझे दोस्तों? तो किसी भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट प्लेन में है तो उसका दो वैल्यू होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, एक दूसरा वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों? ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना दूरी है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है कि ऑरिजिन से पॉजिटिव वाई जाना है या फिर नेगेटिव वन जाना है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब कि ऑरिजिन से नेगेटिव वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। बात समझे या नहीं समझे? ये हुआ बेसिक। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, आपके सिलेबस में है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी आपको निकालना। तो दो पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी, है ना, पॉइंट के, दो पॉइंट के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला होता है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर, ये तो बताओ कम से कम। ठीक है ना? तो आइए, जो बच्चे बेसिक से एडवांस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो ई गुरुकुल एकेडमी पे यहाँ पे पढ़ाई होता है, इंटरटेनमेंट का साधन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जेन्युइन बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपके लिए चैनल बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल मैं कहूँगा, है ना। ध्यान से देखो, हमने मान लिया अपने मन से कि भाई एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट हमने मान लिया बी। इस दोनों के पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो इसको ज्वाइन कर दिए। और इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखा है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट देखा रखा है x2, y2। अब ध्यान देना, सबसे पहले तुम क्या करोगे कि पॉइंट ए से इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है। पॉइंट बी से भी इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है। और पॉइंट ए से इस वाले लाइन पे भी परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है ना। हमने मान लिया ये सी है, हमने मान लिया ये डी है, हमने मान लिया ये ई। अब बताओ इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो आप बोलेंगे x1, और x1 क्या होता है? ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस का दूरी। तो ऑरिजिन से इस पॉइंट डी तक का डिस्टेंस जो है वही है x1। इस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो आप बोलेंगे x2। इसका मतलब ऑरिजिन से इस पॉइंट ई का दूरी जो है ये x2 है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ तक x2 है, यहाँ तक x1 है, अगर मैं डी का पूछूँ लेंथ क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, बड़ा सिंपल, x2 में से x1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये लेंथ आ जाएगा x2 - x1। आप बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात सर। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? तो आप बोलेंगे y1। तो ऑरिजिन से y एक्सिस पे जाओगे तो ही ना मिलेगा। तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ होगा वही लेंथ यहाँ से यहाँ होगा, वही लेंथ यहाँ से यहाँ होगा। तो इस पॉइंट का अगर a से d का वैल्यू y1 है, समझना, इधर मैं बनाता हूँ, यहाँ से मान लेते हैं ये y1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट b का जो वैल्यू होगा ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? y2। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये देखो ACED या ADEC एक रेक्टेंगल बनता है ना। तो यह साइड इस साइड के बराबर, अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है ना दोस्तों, ठीक है। और यह साइड इस साइड के बराबर होगा। बात समझे? तो अगर यहाँ से यहाँ y1 तो यहाँ से यहाँ y1। बात समझे? अगर ये है x2 - x1 तो AC का लेंथ बोलो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका भी लेंथ हो जाएगा x2 - x1। ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बताओ BC का लेंथ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ टोटल y2 है और यहाँ से यहाँ y1 है, तो ये जो लेंथ होगा, है ना, ये क्या होगा दोस्तों? y2 - y1। अरे बोलो हाँ या ना। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, चले जाओ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इंटर करोगे तो एक चीज़ देखोगे, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस है AB, तो आप जाएंगे फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ध्यान देना,
तो अगर मैं ए बी बोलूँ तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो तुम बोलोगे सर रूट हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ, ए सी कितना है, तो ए सी आप निकाल चुके हैं x2 माइनस x1, तो आप यहाँ चिपका दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और बी सी कितना है, तो आप बोलेंगे सर बी सी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। और यहीं से ये डिस्टेंस फार्मूला डिराइव होके आपका आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, तो ये फार्मूला यहीं से डिराइव होता है। मैंने आपको डिराइव कर कर आपको पूरा बेसिक से बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं सॉल्व करना है। दूसरी बात, सर एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और आपसे मैं पूछूँ कि सर 2 का होल स्क्वायर कीजिए या -2 का होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव का 4 और -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव का 4 ही आएगा। कहने का मतलब कि अगर किसी भी नंबर के पावर 2 है और नंबर का जो बेस है जो नीचे में लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर बेस निगेटिव है और पावर पॉजिटिव रहे कुछ रहे उससे हमको मतलब नहीं है। हम क्या बताना चाह रहे हैं समझो कि अगर बेस का पावर, बेस अगर पॉजिटिव है उसका होल स्क्वायर करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और बेस अगर निगेटिव उसका भी होल स्क्वायर करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, है ना, ये सब अभी लिखवा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, लेकिन सबको मैं काट पीट के हटाऊँगा। कोई फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बगैर आप पूरा बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, समझ में आया आपको। यहाँ से समझो, तो ए बी बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1, अरे यार इतना, हाँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करो या फिर ये फार्मूला यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है। दूसरी बात, कोई लड़का के दिमाग में आएगा अच्छा सर हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। ये सरासर गलत है। एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आप x2 में से x1 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी y2 में से y1 को ही घटाना होगा, और अगर आप यहाँ x1 में से x2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी y1 में से y2 को ही घटाएंगे, है ना। समझ रहे हैं, ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे, है ना। तो कभी भी इस तरह का कोशिश नहीं कीजिएगा कि यहाँ 1 में से 2 को घटाएं तो यहाँ 2 में से 1 को घटा रहे, नहीं। अगर 2 में से 2 घट रहा है तो अगला भी 2 में से 1 घटेगा। अगर पहला 1 में से 2 घटा रहे हैं तो दूसरा भी 1 में से 2 को घटाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आप आइए मेरे स्टाइल पे। ये तो हो गया किताबी भाषा, ठीक है ना। अब आइए आप मेरे स्टाइल में कि सर हमको तो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस फार्मूला को नाम दिया गया है दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला। तो आज के बाद से भूल जाओ कि सर हमने कोई फार्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। हम इसको बिना फार्मूला के ही आपको सिखाने वाले हैं, इसीलिए आप पढ़िए क्योंकि आप बहुत दमदार टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, हाँ जी, है ना। क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ अब, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है पहला। अच्छा, एक नोट में और बात याद रखना जो कि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है ना। कहेगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, यहाँ x, y दे देगा एंड ओरिजिन कह देगा, ठीक है ना। तो आपको कहेगा कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, चाहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और ओरिजिन है। तो आपका देखो ओरिजिन, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0।
तो लेट कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन का 0,0 है और ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है ना दोस्तों, कितना है x, y। तो आपको ओ ए के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आप रूट ओवर करेंगे, ठीक है ना। अब आप हमेशा याद रखिएगा सर, आगे वाले में से पीछे वाले को खाली क्या कर देना है, घटा देना है और होल स्क्वायर कर देना है। तो x में से 0 को घटाएं और इसका होल स्क्वायर कीजिए, y में से 0 को घटाइए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा x² + y² और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसी भी पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट हमको अगर एक पॉइंट का x और y मालूम है और उसका ओरिजिन से पूछे तो दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके रूट ले लेना है ना। ये एक MCQ का क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया। अब आइए आगे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें वेरिएशन बहुत है, ठीक है ना, इसलिए याद रखना। अगर ये लड़का सोच रहा हो कि सर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको पूछेगा कि राम के पिता का नाम क्या है, तो ऐसा तो क्वेश्चन कभी जीवन में नहीं पूछेगा। आपको मैथमेटिक्स है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, पहला कोऑर्डिनेट है दोस्तों 7,13 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 10,9, ठीक है। तो आप मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे, क्या कहेंगे सर, बाई अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वी है, देखो अगर कोऑर्डिनेट तुमको अगर स्ट्रांग करना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे कर रहे हो तो जीवन में कोई क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ठीक है ना। फंस गए तो हमको फ़ोन कर लेना, नंबर तो है ही तुम लोग के पास, ठीक है। सबसे पहले कोई भी सवाल हो चाहे कितना भी आसान हो, ठीक है ना, आपको ड्राइंग करना है। क्या करना है, ड्राइंग। एक कोऑर्डिनेट है तुम्हारा ए लिख दो, पॉइंट दो। दूसरा कोऑर्डिनेट है बी, पॉइंट लिखो। ए का कोऑर्डिनेट लिखो, कितना दिया हुआ है 7,13 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों 10,9, ठीक है। ध्यान देना, आपको डिस्टेंस निकालना है। हर क्वेश्चन में आप ड्राइंग बनाइए राइट साइड, ठीक है। इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा। देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमने क्या बोला सर, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ। तो यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या है 7, तो 10 में से 7 घटाओ और होल स्क्वायर करो। y निकालना है तो सर 9 में से क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखो 10 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर करो, ये बचा -4, -4 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का स्क्वायर किए नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ से आ गया 25, 25 का निकल गया 5 यूनिट। मीटर सेंटीमीटर कोई लड़का जीवन में कभी मत लिखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, यूनिट आंसर लिखेंगे। आप बात समझ गए, ये था एग्ज़ाम का अप्रोच, ठीक है। अब कहेंगे सर इससे थोड़ा फास्ट करके बताइए, तो भाई जितना तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है MCQ तुम उतना तेज़ी से बनाओगे। कैसे, आप बोलेंगे सर हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, आप बोलेंगे हाँ सर 10 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर करो तो कितना आया, अरे बोलो 9। सर 9 में से 13 घटाएंगे तो -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 25, 25 का क्या आ गया दोस्तों 5 यूनिट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट और कितनी वीक। समझ में आया दोस्तों। इस तरह से बड़े क्वेश्चन सब्जेक्टिव को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे बना सकते हैं। कोई लड़का बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सर हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को घटाने के लिए, मैंने x2 में से x1 को घटाने के लिए, y2 में से y1 को घटाने के लिए, लेकिन सर अगर मेरा मन किया कि हम पहले में से दूसरे कोऑर्डिनेट को घटाएं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सीखो, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो हल्का मचा देगा, है ना। लेकिन यूट्यूब पे लोग भाव करता है, जिसको मैथों नहीं पढ़ाने आता वही मैथ पढ़ाता है ना, टाइम पास करता है ना। 45 मिनट का 46 मिनट का वीडियो रहेगा लेकिन पढ़ाएगा कुछ नहीं। देखो समझो, सीखो। अगर सर आप कहें
कि अगर हम पहला में से दूसरा को घटाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 में से 10 को घटाओ और इसका होल स्क्वायर करो। ठीक, यहाँ से 13 में से 9 को घटाओ और इसका होल स्क्वायर करो। क्या प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर -3 आया, इसका होल स्क्वायर करो। 13 में से 9 गया 4, इसका होल स्क्वायर करो। सर -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। आप बोलेंगे सर 25, 25 से यहाँ आ गया 5 यूनिट, और ये ख़त्म हो गया सवाल दोस्तों। ठीक है ना। तो आप अगर ये बनाना है ऐसे बनाइए, आपको ये बनाना है आप ऐसे बनाइए। तो ले दे के मेरा कहानी कहाँ आके रुकता है कि अगर कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो अगला माइनस पिछला का होल स्क्वायर, अगला माइनस पिछला का होल स्क्वायर, ऐसे करो। ठीक है, बात समझे या ना समझे? आगे चलकर मैं बहुत सारे वेरिएशंस आपको दिखाऊंगा कि कब हम लोग कोऑर्डिनेट को पलट देते हैं। तो पलटने वाला सिस्टम जब वेरिएबल कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसे यहाँ पे तो नॉन वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला में से पिछला घटाओ या पिछला में से अगला को घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए उसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। ध्यान देना, सीखोगे सब लोग, बढ़िया से सीखो। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, है ना, P है, कोऑर्डिनेट है -4,7। ठीक है, एंड इधर Q होगा और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -का। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं सर, आपको ड्राइंग बनाना है। ठीक है ना। इस पॉइंट को P कह देते हैं, इस पॉइंट को Q कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है P का, तो आप बोलेंगे -4,7। Q का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2, -5। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना, अब आप इस डायग्राम को देखिए और धड़ल्ले से बनाना शुरू कीजिए। सर बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी है, P क्यों निकालना है ना दोस्तों, रूट ओवर ले लीजिए, अगला में से पिछला को घटाइए। तो देखो ये ध्यान देखना सर, 2 में से घटाना है ना, लेकिन किसको घटाना है, -4 को। एकदम बढ़िया समझो, और इसका फिर क्या कर देना था, होल स्क्वायर। ठीक है ना। फिर क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है -5 और उसमें से घटाना है -7 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सर 2 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ दोनों निगेटिव है, काम करो जोड़ने का, लेकिन चिन्ह दो माइनस का। ठीक है ना। तुम बोलोगे सर 4 और दे 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया -12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बोलोगे 36, 12 का स्क्वायर बोलोगे 144। यहाँ से जोड़ो 6 4 10, 4 3 7 1 8, और यहाँ से आ गया 180। अब देखेगा सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीढ़ी बना लेंगे और सीढ़ी बना के प्राइम नंबर में इसको ब्रेक कर देंगे। फिर यहाँ 45, फिर 3 से ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से ले जाओगे तो 5। तो जिसका पेयर बना वो बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2। देखो एक बार मैं सिखा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कमज़ोर बच्चे भी होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5। तो जिसका पेयर बना ना वो बाहर निकल जाएगा रूट से। तो रूट से बाहर आया 2 इंटू 3 और रूट के अंदर आ गया इतना यूनिट, जो कि आप फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6√5 यूनिट। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों, है ना। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? सर याद रखना फार्मूला जो था वो फार्मूला क्या था यार, तुम लोग बार बार फार्मूला पे मैं जोड़ नहीं देना चाहता, लेकिन आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि पहली बार आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही था ना। देखो दोनों के बीच में क्या होता है माइनस, दोनों के बीच में क्या होता है माइनस। तो ये माइनस जो है ये वाला है, लेकिन जो घटाना है वो भी माइनस में था, इसलिए ब्रैकेट लिए स्मॉल ब्रैकेट। और तब इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर किए। यहाँ पे था -5 तो -5 लिखे, लेकिन ये माइनस ये वाला है, और जो घटाना है वो +7 था, इसलिए आंसर 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। बात समझे? ठीक है ना। अब कोई लड़का बोलेगा सर ठीक है, अगर मेरा मन किया पहला में से दूसरा घटाने का, तो वो भी सीखो, सीखो एकदम आराम से सीखो। ठीक है, आओ। जैसे हमको यहाँ से निकालना है PQ, लेकिन हम चाहते हैं पहला में से दूसरा घटाना, तो पहला लिखो ना आराम से, -4 घटाना है, माइनस का सिंबल दो। किसको घटाना है? यहाँ का पहला, तो यहाँ का पहला -2 और इसका होल स्क्वायर।
सर यहाँ पहला कोऑर्डिनेट क्या है 7, घटाना है, लेकिन जिसको घटाना है वो -5 में, इसलिए ब्रैकेट ले लो ताकि गलती ना हो। अब यहाँ से आ गया सर -4 -2 -6 का होल स्क्वायर, यहाँ 7, देखो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, फिर से आ गया 180, और यहाँ से आ जाएगा 6√5 यूनिट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर, है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है ना, कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोग को बराबर मैं वीडियोस देता रहूँ, तो आप लोग लाइक किया करो, कमेंट किया करो, वीडियोस को शेयर किया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है दोस्तों, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो पेशेंस रख के पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो मैं अपने दिल से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।